आज हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमें LCM, यानी जिसे लासा कहते हैं। जिसने मासा वाला वीडियो यानी SCF का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। कई सारे वीडियो पड़े हैं और शॉर्ट ट्रिकों के द्वारा हर सवाल को सॉल्व किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हमें क्या पढ़ना है? LCM के बारे में पढ़ना है। तो देखो LCM क्या होगा, मैंने SCF में बताया था। जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए तो वहाँ पर हमेशा SCF निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो भी सवाल दिया होगा अलग टाइप से भी दिया जाएगा, तो उसमें ये वर्ड जरूर लिखा होगा कि छोटी से छोटी संख्या के लिए। अगर हम छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे तो हमें LCM निकालना होगा। अगर इसका क्वेश्चन पकड़ने का तरीका बताएं तो आप ये याद रखना, जब आपको बड़ी संख्या दी जाए यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर हमेशा छोटी संख्या निकल के आएगी, और जहाँ पर छोटी संख्या निकालने के लिए कहेंगे वहाँ बड़ी संख्या निकल के आएगी। यानी जब बड़ी के लिए कहें तो आपको SCF निकालना है यानी छोटी संख्या निकलेगी, और जब आपसे कहें कि आप छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो आपको LCM निकालना होगा, तो बड़ी संख्या निकल के आती है। ये तो अंतर होता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, तो क्वेश्चन है आपका ये लिखा है, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था कि छोटी से छोटी तो बड़ी संख्या निकलेगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी हमसे ये कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 18, 21, 24 और 27 से डिवाइड हो जाए जाके, यानी पूरी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, LCM कैसे निकालते हैं? तो देखो आपने जैसे छोटे क्लासों में निकाला है वैसे निकालेंगे, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2 से कट रहा है तो ये काटा 9 बार, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 12 बार, ये कटेगा नहीं, ठीक है। फिर 2 से काट दिया, जैसे 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, ये 6 कटेगा और ये 27 नहीं कटेगा। अब जो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो हम वैसे ही करते हैं, 3 से काट दे रहे हैं, 3 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। अब 3 से फिर काट दो, 3 7 2 और 3 तरह का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैसे? तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 4 12 12 किया 36, यानी यहाँ पर हो गया हमारा 36। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 का 7 में गुणा किया, 6 7 42, यानी 36 का गुणा करना है हमें कितने में? 42 में। तो देखो मैंने आपको गुणा करना भी बताया है, कैसे करेंगे शॉर्ट में, कैसे करते हैं। तो देखो 2 यानी 2 का 6 में किया तो ये हो गया 6 दूनी 12, हासिल बच गई 1, ठीक है, यानी 1 ये देखिए। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये हो गया 24, ठीक, जोड़ दो सभी, कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा आपका 31। तो यहाँ पर 31 की आ गई, 1 हासिल बच गई 3। 4 का 3 में किया 12, 12 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 15। इसका मतलब इसका जो LCM निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15 12, यानी 1512। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने ये कहा है, ऐसे ही कहा है, क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग यानी विभाजित हो जाए। तो आपके लिए ये है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या है? 36 है, 45 है, 60 है और 63 है। इसके लिए आपको ऐसे ही निकालना है, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम शेष वाले क्वेश्चन के लिए। तो शेष वाले में क्या है, आपको बस ये याद रखना है, जब भी ये शेषफल दें कि मतलब इतना शेषफल बचे
एक ही नंबर, अलग अलग संख्या के लिए एक ही नंबर, अगर ये खुद शेषफल दें तो आप एलसीएम निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे वो नंबर, जितना भी शेषफल दें कि ये नंबर करके डिवाइड करने पर इतना शेषफल बचे, ठीक है, तो वो शेषफल आपको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर हम घटा के यानी आप सॉल्व करेंगे उस टाइम, अगर आप घटा के और आपका शेषफल समान बच रहा है तो आप क्या करेंगे, वो शेषफल आप एलसीएम में से घटाएंगे जाके, और जब वो खुद दे देंगे तो आपको जोड़ना होगा। अंतर ये है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है, क्योंकि ये डाउट में रहता है कि घटाना है या जोड़ना है। तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, अगर वो खुद दें कि इतना शेषफल बचे सभी में, ठीक है, यानी 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, अलग अलग संख्याओं में नहीं, एक ही बार में लिखा होगा वो पॉइंट, तो आपको वो पॉइंट एलसीएम में जोड़ना है। एलसीएम निकालेंगे, जोड़ देंगे, जैसे अभी मैं बताऊंगा। और अगर हम घटा के करें और रिमाइंडर बराबर बचे सभी में, तो आपको एलसीएम में वो पॉइंट घटा देना है, यानी वो संख्या घटा देनी। जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन कहा है उन्होंने, ये कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेषफल बचे। अब देखो इन्होंने कहा है सदैव कितना शेषफल बचे, एक शेषफल बचे, ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने कह दिया है। अब मैंने क्या बताया था, अगर वो शेषफल दें तो आपको एलसीएम निकालना है और वो नंबर जोड़ देना है, तो बिल्कुल वही करेंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्ट 2 से काट दो, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम 2 से काटते हैं तो 2, 9 और 3 और ये रहा 5। अब मैंने काटा 3 से तो 2, 3 और 3 5 15। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका किसी भी संख्या में 2 और 5 बन जाए, यानी कहने का मतलब 0 बन जाए किसी भी संख्या का गुणा करने पर, तो वहाँ से आपको गुणा करना बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे 5 का 2 में किया तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 4 किया 12, तो 12 × 30 हो गया। और 12 का कर दो 3 में गुणा, तो 0 लगा दो, 12 किया 36 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इनका शेषफल बच रहा है, इनका खुद दिया है इन्होंने, तो ये नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 361 होगा, जो इन सभी संख्याओं से घटेगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। चाहे हम इस 8 से इसमें भाग करें तो भी शेष बचेगा, 9 से इसमें भाग करेंगे तो भी एक ही शेष बचेगा, 12 से भाग करेंगे तब भी इतना ही बचेगा, और 15 से भाग करेंगे तब भी इतना ही शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ उनके द्वारा दिया गया शेषफल। अब हम बात करते हैं जो हमें घटा के निकालना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 3, 4 यानी 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे और 6 बचे, 3, 4, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और एक नंबर और है यहाँ 8 और यहाँ पर है 3, 4, 5, 6, 7, इतना बचे। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो ये शेष बच रहा है और ये हम भाग करने पर मिल रहे, यानी इनसे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना, देखो अंतर देखो, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी हमारे द्वारा कर रहे हैं घटाने पर भी शेष कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा है, सभी में बच रहा है। इसमें उन्होंने खुद दिया था, लेकिन हम घटा के निकाल रहे हैं तब शेष बच रहा है कितना, 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका निकालेंगे क्या,
एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर ये वाला नंबर है वो हमें घटाना पड़ेगा। अब हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे तो वो खुद देंगे कि इतना शेष बच रहा है, लेकिन हम यहाँ पर घटा के शेष खुद निकाल रहे हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 4, 5, 6, 7, 8 इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो 2 का ये हो गया 2, ये आ गया 2, ये रहा 5, ये रहा 3 और ये रहा 7, ये रहा 4। 2 से फिर काट दिया तो 2, 5, 3, 7, 2। ठीक है, अब जो डायरेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि अब ये अलग अलग नंबर से कटेंगे। तो मैंने क्या बताया था, बिल्कुल वही तरीका। 5, 10 ये तो हो गया 0, यानी 0 का मतलब 10 हो गया। और 7 या 21 यानी इसका आ जाएगा कितना 210। यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8। ये इसका मतलब कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हमने क्या बताया, ये एक घटाना है, तो यहाँ से जब हम एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 839 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 839। इसका मतलब हमारा आंसर कितना बनेगा 839 वाला बनेगा। ठीक है, और बात करते हैं तो और क्या है इसके लिए। अब देखो यहाँ पर अब हम आपको ले दे रहे हैं एक बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, जैसे 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना है 12, 15, 18, 21। कितना है 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बच रहा है 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, 13 बच रहा है और 16 बच रहा है। ठीक है, तो इतना शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो बिल्कुल वही तरीका है जो यहाँ पर किया गया है। क्या करना है, अंतर देखो कितना बच रहा है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमें क्या तो यहाँ से अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। इसका मतलब 5 हमें घटाना पड़ेगा जाके बाद, जो एलसीएम निकाल लेंगे। और क्योंकि उन्होंने 4 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या के नहीं, तो हाँ छोटी से छोटी संख्या के लिए कहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या करना है, तो उसी के अनुसार हमें निकालना है। छोटी से छोटी के लिए कहा है 12, 15, 12, 15, 18, 21। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 6 और 15 और 9 और 21 और 2 से फिर काटा 3, 15, 9, 21। 3 से काट दो 3, 5, 15, 3 तरह का 9, 3, 7, 21। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हम डायरेक्ट करेंगे कैसे, 5, 2 ये रहा, तो 5 दूनी 10, 0 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 दूनी 6 तो ये रहा और 7 से 21 ये रहा, 21 हो जाएगा। यानी ऐसे लिख लो, चलो 21 × 10 और इंटू यहाँ पर कितना बच गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6, 6 दूनी 12, एलसीएम आ गया हमारा। अब उन्होंने क्या कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे डिवाइड करने पर इतना 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 शेषफल हमें दे। तो यहाँ पर देखो हमारा शेषफल घटाने पर कितना बचा था 5, तो बिल्कुल मेथड यही है। तो 1260 में से हमने क्या घटा दिया 5, तो कितना बच जाएगा 1255 बच जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और क्या होता है, ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं कैसे ये कहा जाता है। बिल्कुल मेथड यही है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। जैसे क्या है, ये मान लो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 20, 25, 30। कितना है 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 यानी 15 शेष बच रहा है, 20 बच रहा है और 25 बच रहा है शेष। तो इनमें भी देखो अंतर, देखो कितने का अंतर आ रहा है 5 का ही तो अंतर आ रहा है। इसका मतलब हमें लास्ट में 5 घटाना पड़ेगा जाके। ठीक है, अब क्या है हमारा, और कितना है 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों के लिए पूछ रहे हैं। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कोई से भी नंबर हो कि छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इतने अंकों की, ये आपको आम बात है, ये आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ से क्या हुआ 20, 25, 30, 20, 25, 30 का यही एलसीएम निकाल दे रहे हैं। तो हम लोग 5 से काट दे रहे हैं डायरेक्ट, 5 चौक 20, 5 25, 5 30। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो 4 पंजे 20 तो यहाँ हो गया और 6 पंजे 30 यहाँ हो गया। 20 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 00, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका नहीं, इसका एलसीएम नहीं, ऐसे नहीं, एक सेकंड ऐसे नहीं, इसे काटते हैं 2 से और काटो तो 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर जो 2 का फैक्टर बन रहा है इसलिए 2 पंजे और 2 3 6। अब कर दो तो यहाँ पर तो 10 हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10 ये हो गया और 3, यानी यहाँ से कितना एलसीएम आ गया 3। देखो ऐसा होता है जब हमारा एक फैक्टर यहाँ भी बन रहा है, एक फैक्टर यहाँ भी बन रहा है गुणनखंड के रूप में, तो बाद से अगर हम डायरेक्ट से काट देते हैं तो आंसर होता है वो 2 गुना पहुँच जाता है, इसलिए। और हमारा एलसीएम यहाँ पे 300 ही आ गया, छोटा ही आ गया, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के लिए बात कहा था हम लोगों ने, तो हमारे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, ये होती है 5 अंकों पे। देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसका मतलब 10,000 हो गई। अब क्या 300 से भाग करना है, तो 300 से अगर भाग करना है तो 300 से भाग करो। 300 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 900। यहाँ से कितना हो जाएगा 100 और फिर 00 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 900 और फिर यहाँ पर बचेगा। अब देखो हमारा ये आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ 33वां गुणज बनकर, 33वां गुणज बनकर हमारा कितना आएगा, ये यहाँ पर आएगा आपका 4 अंकों की संख्या निकलेगी जाती है, लेकिन हमें चाहिए कितने की 5 अंकों की, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम फिर भी करें तो यहाँ पर क्या है 300 का 33 में गुणा करते हैं अगर, तो 3 तरह का 9 और 3 तरह का 9, ये 4 ही तो अंक हुए। लेकिन हमसे कहा उन्होंने 5 अंकों के बारे में, तो हम क्या करेंगे एक गुणज बढ़ा देंगे, यहाँ पर एक गुणज बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 का जो गुणा है वो हम कर देंगे 34 में, तो 00 तो ये रहा, 3 चौक 12, 3 तरह का 9 और 1 10, यानी ये हो गया। लेकिन क्या है मैंने क्या बताया था, हमारा रिमाइंडर बच रहा था हर केस में 5, तो हम क्या करेंगे इस 5 को यहाँ से माइनस कर देंगे। जब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो जो नंबर बचेगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।